Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics, and this is 41st lecture in which we will solve questions of exercise 8.3। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 किया था। अब इसमें हम क्वेश्चन 2 से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि कमला बोरोड 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clean the loan? कमला ने 26,400 का लोन लिया है, मीन्स प्रिंसिपल कितना है 26,400, इतना का लोन लिया है कमला ने। क्या इंटरेस्ट रेट है? इंटरेस्ट रेट लिया है 15% पर एनम पे, 15% पर एनम के इंटरेस्ट पे लिया है। और क्या है, टाइम है 2 years and 4 months के लिए, 2 years and 4 months। तो यहाँ पे क्या है, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, क्या है, व्हाट अमाउंट सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लीन द लोन। लोन को खत्म करने के लिए उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा ये बताना है, मीन्स टोटल कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा ये बताना है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का, बस ये चीज़ है 2 years and 4 months जो टाइम है इसको हमें सही करना है कि आखिर कितना है। तो ये 2 years है और 4 month को जब हम ईयर्स में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं 4/12, मीन्स 2 and 4/12। 4 months को अगर हम ईयर में चेंज करें तो 4/12 लिखेंगे। इसको हम कैंसिल ये करें सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 ईयर्स या कल 4 months दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 2 and 1/3, और इसको सॉल्व अगर करें तो क्या हो जाएगा, चलो इतना ही रहने देते हैं, 2 and 1/3 ईयर्स इतना हो गया। तो अमाउंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, P × 1 + R/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। ये हो गया 26,400 × 1 + R का वैल्यू कितना है 15%। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 and 1/3 है, मीन्स 2 years and 1/3। तो हम एक ही साथ इसका निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7/3 हो जाएगा। तो हमें पहले क्यूब 7/3 को हम अगर जो इसको लिखें तो 1/3 × पावर 7, इसको ऐसे के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो हम क्यूब जो अंदर वैल्यूज़ का क्यूब रूट निकाल के उसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरा मेथड है, आसान मेथड। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम 2 years का निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद जो अमाउंट होता है उसको प्रिंसिपल मानते हुए फिर जो बाकी टाइम है उसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 and 1/3 है तो 2 years का निकालेंगे यहाँ पे हम। तो ये हो जाएगा 26,400 इंटू, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 5 से 5 3 जा 15 हो गया और ये 20 हो गया। मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23/20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो 23/20 आएगा इसका स्क्वायर। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे कंप्लीट, ये हो गया 23/20 इंटू 23/20। 2 0 इसमें कैंसिल हो, सॉल्व कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और 4 से इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बार में ये सोल्व हो जाएगा। मीन्स क्या है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू इतना हो जाएगा, 66 × 23 × 23। ये अमाउंट का वैल्यू आ रहा है 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कितना 529 ये होता है, इसको 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 41943, ये हो गया इतना 34914। इतना रुपीज़ 15% पे अमाउंट हो गया 2 साल के बाद। ठीक है, अब क्या है, हमें निकालना था 2 and 1/3 ईयर्स।
तो 2 ईयर्स तक का तो हमारे पास अमाउंट आ गया कि जो हमारा लोन है 26,400 का वो बढ़ के इतना हो जाएगा 2 साल के बाद। लेकिन इसके बाद हमें 1/3 ईयर मीन्स 4 मंथ्स का इंटरेस्ट और उसमें ऐड करके हमें चुकाना पड़ेगा। तो इतना तो 2 साल का हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1/3 ईयर्स। 1/3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं सिर्फ, इतना अमाउंट तो हो गया, साथ में सिंपल इंटरेस्ट 1/3 ईयर्स का भी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 34,914 रुपीज़ पे निकालेंगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास जो अमाउंट बनता जाता है उसका हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये हो गया इंटरेस्ट 15% हो गया, इंटरेस्ट 15% हो गया, और क्या कहते हैं टाइम 1/3 ईयर्स हो गया डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स हो गया 1745.70। इतना इंटरेस्ट हुआ बाकी के 4 महीने का। तो हमारे पास जो हमें पे करना पड़ेगा अमाउंट, फाइनल जो अमाउंट हमें 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के बाद जो पे करना पड़ेगा वो इतना पे करना पड़ेगा। ये तो अमाउंट 2 साल का है प्लस इतना इंटरेस्ट बाकी के 4 महीने का है। तो वो हो जाएगा 34,914 प्लस 1745.70। तो ये हो गया 70 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 4 और 1 1 5 हो गया, और 7 और 9 16 हो गया, 6 हो गया, और ये 3 हो गया। तो हमें फाइनली जो है 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के बाद हमें पे कितना करना पड़ेगा, 36,659.70 रुपीज़ इतना हमें पे करना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया आंसर, इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा टोटल। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फवीना बोरोज 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest by how much? दोनों का सिंपल इंटरेस्ट ही दोनों ने पे किया। फवीना पोज 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest and Radha borrows the same amount for same time period at 12% compounded annually. जो फवीना है उसने क्या किया है, 12,500 प्रिंसिपल जो है 12,500 है दोनों के केस के लिए, और इंटरेस्ट क्या है, एक में है 12% 3 ईयर्स के लिए, एन क्या है 3 ईयर्स के लिए। ये हो गया फवीना के केस में, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट पे, ये फवीना के लिए हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा क्या है राधा, राधा का क्या है, उसके लिए प्रिंसिपल सेम है 12,500 उसने भी लिया है, और इंटरेस्ट रेट उसका क्या है 10%। एन उसने भी 3 ईयर्स के लिए लिया है, लेकिन क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया उसने, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है ये हमें बताना है। मीन्स क्या है, ये कौन थी, फवीना। फवीना सिंपल इंटरेस्ट पे 12% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए पैसे ली है, और राधा 10% पे 3 ईयर्स के लिए ली है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम है इसका। तो किसने ज़्यादा पे किया और कितना ज़्यादा पे किया है इंटरेस्ट, ये बताना है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो हमें दोनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो हम पहले निकालेंगे फवीना के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा 12,500, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी टाइम बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 12,500 इंटू 12% इंटू 3 ईयर्स बाई 100, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमें सॉल्व करना है 125 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो गया, इतना हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
इतना हो गया 0 0, इतना हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट 4500 रुपीज़। मतलब फवीना को सिंपल इंटरेस्ट 4500 देना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर कुछ और होगा। अब हम निकालेंगे राधा का कि राधा ने कितना इंटरेस्ट पे किया। राधा के लिए क्या हो जाएगा, राधा के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। p कितना हो गया, वही 12,500, 1 प्लस r कितना 10% राधा के लिए है, ये 3 इयर्स के लिए है, ये हो गया 12,500। इसको सॉल्व करेंगे 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 2 जीरो इसका यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ बाकी रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10, ये बन गया। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो 125 11 का क्यों होता है कितना 1331, 1331 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 125 से, ये हो गया 5, इतना हो गया। ये हो गया इतना, और एक जीरो है तो इसको हम यहाँ देंगे, मतलब ये हो गया 16,637.50। इतना रुपया हो गया राधा को पे करना पड़ा। जबकि तो इतना तो अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो सी आई कितना यहाँ पे बना, सी आई कितना हो गया, सी आई होता है ए माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कितना हो गया, इसमें से 12,500 माइनस कर देंगे, ये हो गया 50। मीन्स इसको जो है राधा को पे करना पड़ा 40 एज ए इंटरेस्ट 4136.50 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों में इंटरेस्ट किसने ज़्यादा पे किया है और कितना ज़्यादा पे किया है। तो इंटरेस्ट ज़्यादा फबीना ने पे किया है। फर्स्ट आंसर तो हमारा होगा कि फबीना ने ज़्यादा पे किया है। कितना ज़्यादा पे किया है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, 4500 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना ज़्यादा पे किया है। ये हम कर देंगे 4500 माइनस 41.30 माइनस 5.50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये बच गया 9, 2 हो गया, इसको इसमें माइनस करेंगे तो हो गया 6, 362 रुपीज़ एंड 50 पैसे ज़्यादा पे किए हैं। किसने फबीना ने। तो इस तरह से ये अपना आंसर आया। 2 आंसर हुआ, एक तो फबीना ने ज़्यादा पे किया और कितना ज़्यादा पे किया, तो इतना ज़्यादा पे किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना बन गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है आई बोरोड 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? ये कह रहा है कि मैंने 12,000 रुपीज़ बोरो किए हैं किससे, जमशेद से 6% के इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए। अगर ये 6% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते तो हमें कितना एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता, ये बताना है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन मीन्स क्या है, इसमें प्रिंसिपल दिया है, सॉरी 12,000 प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट रेट है 6% और एन है 2 years, 2 साल के लिए लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते तो कितना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता, ये हमें बताना है। तो कितना ज़्यादा पैसे पे करना है, तो इसके लिए हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट आखिर हमें कितना पे किया है। फिर निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कि वो कितना पे करना पड़ता। फिर हम देखते कि डिफरेंस करके माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तब पता चलेगा कि आखिर कितना ज़्यादा पे करना पड़ता अगर जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, इतना
2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 12 144 और 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि अगर जो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो इंटरेस्ट इसको कितना देना पड़ा है, 1440 रुपीज़ पे करना पड़ा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते तो कितना ज़्यादा पे करना पड़ता है, इससे ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो वो कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। P है 12,000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना 6%, 6/100 हो जाएगा टू द पावर 2। ये हो गया 12,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 106 डिवाइडेड बाई 100 इतना होगा इसका वैल्यू, और पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, 1 जीरो इसका कैंसिल हो गया, मीन्स हमारे पास बच गया 12 इंटू 106 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 10, इतना बच गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट होता है इस केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ये हो गया 106 106 दे देंगे। मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 13,483.20 इतना हो गया। इतना हमें हमारा ये हुआ अमाउंट, ये अमाउंट इतना हुआ तो CI कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना करेंगे, मीन्स 1,483.20। CI कैसे आएगा, अमाउंट माइनस P कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि कितना ज़्यादा, अगर जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते पैसे तो हमें नॉर्मल से कितना ज़्यादा पैसे पे करना पड़ता। तो अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते तो हमारा इंटरेस्ट इतना बनता 1483.20, और सिंपल इंटरेस्ट पे हमने क्या पे किया 1440 रुपीज़। तो एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ता वो कितना है, इतना CI माइनस SI, इतना ज़्यादा पे करना पड़ता। वो इसमें हम माइनस कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1483.20 माइनस 1440 मीन्स 43 रुपीज़ एंड 20 पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते तो इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज़ एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर। वासुदेवन जो है उसने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं किस पे, 12% के इंटरेस्ट रेट पे, और कंपाउंड जो हो रहा है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो क्या होता है, जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है और इंटरेस्ट रेट हाफ हो जाता है। तो इसके बाद ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाफ आफ्टर 6 मंथ कितना वो उसको पैसे मिलेंगे, और या फिर आफ्टर 1 ईयर उसको कितने पैसे मिलेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें क्या है, प्रिंसिपल है 60,000, इंटरेस्ट रेट है 12%, और ये कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयर में, मतलब 6 मंथ के बाद जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट में ऐड हो जाएगा, उसके बाद फिर से इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने 6 मंथ के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में n है 6 मंथ, n डैश मान लो इसको 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए को हम क्या कहेंगे, 6 मंथ को हम कहेंगे हाफ ईयर, 1/2 ईयर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो जब ये 1/2 ईयर है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो n का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स क्या है 1 हो जाएगा n का वैल्यू। अब n का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो a कितना बन जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो गया 60,000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 12% था, लेकिन जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये 6% हो जाएगा 6/100, और टाइम क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या था 1/2 था, तो टाइम को डबल करते हैं, तो डबल करने के बाद 1 हो गया, तो ये हो गया 60,000 इंटू इसको, ये क्या हो गया 106/100।
2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बच गया 2 जीरो। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 106 से तो क्या हो जाएगा 636, मीन 63,600 इसको मिलेगा 6 महीने के बाद, इतने पैसे मिलेंगे, इतना इन्वेस्ट करने के बाद 60,000 इन्वेस्ट करने के बाद इतना मिलेगा। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एन का वैल्यू, एन डैश का वैल्यू क्या है 1 ईयर। अगर 1 ईयर की बात करें तो एन, अगर एन डैश 1 ईयर है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 × 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा p × 1 + r/100 n होता है। p हो गया 60,000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है 12 का हाफ 6%, और ये हो जाएगा वैल्यू 2। ये हो गया 60,000 इंटू ये हो गया 106/100 इंटू 106/100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया 6 × 106 इंटू 106। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 106 इंटू 106, ये हो गया 36, 6 हो गया, ये हो गया 60163, इतना हो गया। अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये हो गया, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 67,416 रुपीज़। तो ये हो गया अपना सेकेंड आंसर। फर्स्ट आंसर ये हो गया, मतलब कि अगर जो वो 6 महीने के बाद उस पैसे को निकाल लेगा तो इतना मिलेगा, और 1 साल के बाद निकालेगा तो इतने पैसे मिलेंगे उसको। तो इस तरह से अपना 5th क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आरिफ टूक अ लोन of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, compounded half yearly. अगर जो उसके आरिफ जो है उसने एक लोन लिया है, उसका प्रिंसिपल कितना है 80,000 उसने लिया है लोन, और इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, और एन क्या है 1.5 ईयर। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली, अगर जो एनुअली कंपाउंड होगा तब कितना इंटरेस्ट बनेगा। फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अगर जो एनुअली उसको जोड़ते हैं तब और हाफ ईयरली जोड़ते हैं तब, उन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा जो अमाउंट उसको पे करना है उसमें। तो अगर हम पहले निकालेंगे कंपाउंडेड एनुअली में, देखते हैं कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, फिर हम निकालेंगे कि हाफ ईयरली अगर जो कंपाउंडेड है उस केस में कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, आरएफ को पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। तो कंपाउंडेड एनुअली के केस में क्या होगा, कितना पे करना पड़ेगा, P A = P × 1 + r/100n, ये हो गया P 80,000, 1 प्लस R का वैल्यू हो गया 10/100 n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1.5 ईयर है। तो हम सबसे पहले क्या 1 ईयर का निकालेंगे इंटरेस्ट, और उसके बाद हाफ ईयर का बाद में निकालते हैं जैसा हम करते हैं। तो ये 1 ईयर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80,000 इंटू 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 1/10 तो ये हो गया 11/10, ठीक है। 1 साल के लिए इतना हो गया, तो 1 0 यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो 1 साल के बाद ये इतना पे करना पड़ेगा, लेकिन 1.5 ईयर का निकालना है। तो 1 साल बाद तो इतना हो गया, और आधा साल हाफ ईयर का फिर से कितना इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो ऐसा ही फिर से निकालेंगे हाफ ईयर का। तो 88,000 हमारा अब हो गया प्रिंसिपल, जो अमाउंट ये बना उसके आगे के टाइम के लिए ये बन जाता है प्रिंसिपल। तो ये हो गया इंटू इंटरेस्ट रेट 10% हो गया, और टाइम कितना हो गया हाफ ईयर,
डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। चलो एक जीरो इसको, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, और ये 2 से हो गया 4400, मैंने मीन्स 4400 उसको और पे करना पड़ेगा अगले 6 महीने में इंटरेस्ट, अगले 6 महीने का। तब क्या हो रहा है हमारे पास टोटल इस केस में अमाउंट जो पे करना पड़ा, टोटल अमाउंट वो जो पे करना पड़ा वो हो गया 88,000 प्लस अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 4400 है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 जीरो हो गया, 4 हो गया, 92,400 पे करना पड़ेगा जब हम एनुअली ऐड करेंगे तब। अब हम सेकेंड केस में देखते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में कितना पे करना पड़ेगा, फिर दोनों में डिफरेंस निकालना होगा हमें। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उस केस में ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, लेकिन क्या है P तो सेम रह गया 80,000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट उस केस में क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो 10 है तो ये 5% हो जाएगा। और n का वैल्यू क्या है, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर क्या है, मीन्स 3/2 ईयर्स है, उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 ईयर्स। कैसे, 2 1 जा 2 प्लस 1, ये क्या है 3/2 ईयर्स है। तो टाइम को डबल करते हैं जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 ईयर्स। तो उस केस में हमारा ये हो गया 3 ईयर्स, तो ये 3 ईयर्स आ गया, ये 5% हो गया। अब ये कितना हो गया 80,000 इंटू ये हो गया 105/100, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 105/100, और इसका पावर 3 है तो 3 टाइम्स ये चीज़ मल्टीप्लाई होगा। अब क्या इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो बचा रहेगा, और यहाँ पे 8 बचा रहेगा, मीन्स हो जाएगा 8 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई ये कितना बच गया 100, क्योंकि 2 जीरो 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं 5 से, 20 हो गया ये। अब इसको भी 5 से सोल्व करेंगे, 21 हो गया, और ये हो गया 4, इस 4 से इसको सोल्व कर लेंगे 2, मीन्स हमारे पास क्या हो गया फाइनली 2 इंटू 21 इंटू 21, इसको आपको रफ में सोल्व करना है लेकिन हम यहीं पे कर रहे हैं, 21 और ये हो गया इंटू 105। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आ जाएगा कि कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो उस केस में हमें कितना पे करना पड़ेगा। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना ये था कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा अगर जो हम एनुअली कंपाउंडेड के केस में पे करें या तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड के केस में पे करें। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 21 इंटू 21 कितना होता है 441 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 882, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसको हम 105 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया, इस केस में पे करना पड़ेगा 92,610 रुपीज़। इस केस में इतना पे करना पड़ेगा और उस केस में हमें इतना पे करना पड़ा था 92,400। तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, डिफरेंस जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में वो क्या होगा, ये माइनस ये 92,610 माइनस 92,400 मीन्स क्या है 210 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस केस में। ये हो गया अपना आंसर, इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर जो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो इस तरह से अपना 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है और वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो बाकी क्वेश्चंस को 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर जो कोई कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।